गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? फाइन। तो देखिए, हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 11 में कल हमने की थी हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ द लाइन एंड एंगल बिटवीन टू लाइन, व्हेन टू लाइंस आर इंटरसेक्ट देन द एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस। ठीक है बेटा, आज हम करेंगे फॉर्मूला कुछ फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस मतलब दोनों लाइनें आपस में क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, टू स्क्यू लाइंस। तो हमारे पास टू स्क्यू लाइन है। फर्स्ट हमारे पास लाइन है आर इज इक्वल टू ए वन प्लस लैम्डा बी वन, सेकेंड लाइन है आर इज इक्वल टू ए टू प्लस लैम्डा बी टू। दीज आर द इक्वेशन ऑफ द लाइंस वेक्टर फॉर्म। देन वी हैव टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस that is denoted by d, that is equal to मोड, होल मोड लगाना है क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए मोड लगा के चलना है आपको। b1 क्रॉस b2। अब b1 की वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ से। b2 की वैल्यू आएगी यहाँ से। b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1, और a2 और a1 यहाँ से आएगा, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ v1 क्रॉस b2। तो ये फॉर्मूला है इसका बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्वेश्चन आ सकता है इसमें से, पॉसिबिलिटी है कि इसमें से क्वेश्चन आ जाए। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब कहता है व्हाट इज द डिस्टेंस व्हेन द टू लाइंस आर पैरेलल। अब हमारे पास दो लाइन है, दोनों लाइनें पैरेलल है, एक लाइन L1 है और एक लाइन L2। हमने क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस। इन दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस जो है वो कितना है। ठीक है, अब पैरेलल लाइन में क्या होता है बेटा, जो हमारा पैरेलल वेक्टर है वो कॉमन होता है। जैसे पिछले में हमने किया b1 b2, दोनों जो वेक्टर थे वो अलग अलग थे, लेकिन यहाँ पर जो वेक्टर है वो क्या है, इक्वल है। b a1 प्लस लैम्डा b, a2 प्लस लैम्डा b। ठीक है बेटा, अब जब इसका डिस्टेंस निकालेंगे तो इसका डिस्टेंस आएगा मोड। ठीक है बेटा, b1 b वेक्टर b। ठीक है, सिंपल है, वेक्टर b, साथ में आएगा इसका डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, किसके साथ, a2 माइनस a1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। ठीक है, वेक्टर b डॉट a2 माइनस a1 डिवाइडेड बाय वेक्टर b। सेम फार्मूला है जो डिस्टेंस शॉर्टेस्ट से निकालते हैं टू स्क्यू लाइंस के लिए, और पैरेलल लाइन में से यही फर्क है कि उसमें b1 और b2 जो पैरेलल वेक्टर जिसके अकॉर्डिंग इक्वेशन निकालते थे, हमने किया था कि इक्वेशन ऑफ द लाइन एट गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू द गिवन वेक्टर। अब यहाँ पर जो वेक्टर पैरेलल है वो इन दोनों में कॉमन होता है अगर वो दोनों लाइनें पैरेलल है। ओके बेटा, राइट। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 11.2 जो इसी के ऊपर बेस्ड है। 11.2 में क्वेश्चन नंबर 1 में है, कहता शो दैट द थ्री लाइंस विद डायरेक्शन कोसाइन दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर से रिलेटेड क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। द लाइंस आर परपेंडिकुलर, देन क्या होता है बेटा, लाइंस आर परपेंडिकुलर कब होती हैं, इफ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। तो सिंपल है, आपके पास a1 b1 c1 a2 b2 की वैल्यू आपको गिवन है। इनका देखो निकाल के, अगर तो सबका प्रोडक्ट 0 आता है, ठीक है, देन दे आर परपेंडिकुलर और म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, सेकंड है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है बेटा, अब इसमें क्या बोल रहा है, कहता है शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 1 माइनस 1 2 3 4 माइनस 2 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट 0 3 2 एंड 3 5 6। ओके बेटा, अब हमें सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इक्वेशन निकालनी है किसकी, लाइन की। जैसे पहले फार्मूला हमने किया है कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन दैट पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। ठीक है, तो ये इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 माइनस 1 2 3 4 माइनस 2। ठीक है बेटा, ये आ गया। अब इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए फॉर्मूला क्या है,
इफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, ये फार्मूला मैंने आपको बताया था, x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1 y, ये वाला फार्मूला आ गया। और ये इसकी क्या आ गई, वेक्टर फॉर्म, ये क्या है, कार्टेशियन फॉर्म। हमने दोनों पॉइंट लिख दिए 1 माइनस 1 2 और 3 4 माइनस 2, हमने लिख दिया x1 y1 z1 x2 y2 z। अब ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो इक्वेशन ऑफ लाइन L1 क्या बनेगी बेटा, सबसे पहले है x माइनस x1, तो x माइनस 1 ओवर नीचे क्या जाएगा बेटा x2 माइनस x1, राइट। उसके बाद y माइनस y1 नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा प्लस 1 ओवर 4 प्लस 1, और लास्ट में आ जाएगा z माइनस z1, z1 कितना है 2, और नीचे कितना आ जाएगा माइनस 2 माइनस। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई बेटा x माइनस 1 ओवर 2 y प्लस 1 ओवर 5 और z माइनस 2 ओवर माइनस 4। ये हमारी वैल्यू इसकी है, ये वैल्यू है a1 की, ये वैल्यू है b1 की, और ये वैल्यू इसकी है c1 की। ओके बेटा, ठीक है बेटा। तो ये हमारी इक्वेशन क्या आ गई, ये आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन दैट पासिंग थ्रू पॉइंट 1 माइनस 1 2 3 4 माइनस 2। अब ऐसे हमें इक्वेशन निकालनी है जो हमें सेकंड पॉइंट में है, इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 3 2 एंड 3 5 6। ठीक है, फॉर्मूला वही रहेगा, x माइनस x1 क्या देगा बेटा, x माइनस 0 ओवर 3 माइनस 0, y माइनस 3 ओवर 5 माइनस 3, z माइनस 2 ओवर 6 माइनस 2। तो ये हमारी लाइन आ गई बेटा x ओवर 3, y माइनस 3 ओवर 2 और z माइनस 2 ओवर 4। ये वैल्यू इसकी आ गई a2 की, b2 की और c। अब कहता है इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, तो हमें पता है कि a1 a2 b1 b2, ठीक है, a1 इंटू b1 a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 ओवर c2, इनका प्रोडक्ट जो है सम जो है वो कितना आना चाहिए बेटा, इक्वल टू 0। ठीक है, देन a1 ओवर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 ओवर c2, इनका प्रोडक्ट सम क्या आएगा 0। अब इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, a1 b1 c1 की वैल्यू हमारे पास है, a2 b2 c2 की वैल्यू भी हमारे पास है। तो देखो a1 b1 c1 की वैल्यू क्या है 2 5 माइनस 4, ये है 2 5 माइनस 4। सबसे पहले क्या आएगा 2 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 2 प्लस माइनस 4 इंटू 4। अब देखो ये आ गया 6 प्लस 10 माइनस 16, क्या आ गया बेटा 16 माइनस 16, क्या आ गया बेटा इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर इनका सम 0 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, द लाइन L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। सेम अगर यहां पूछा जाता है कि लाइंस आर पैरेलल, तो पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में a1 ओवर a2 b1 ओवर b2 और c1 ओवर c2, द रेशो ऑफ देयर डायरेक्शन कोसाइंस आर सेम। ओके बेटा, तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो सेम ऐसे ही है, उसमें हमने पहले इक्वेशन ऑफ लाइन L1 बनानी है, फिर इक्वेशन ऑफ लाइन L2 बनानी है, और बाद में उसको प्रूव करना है कि द लाइंस आर पैरेलल और नॉट। ओके बेटा, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 3 एंड पैरेलल टू द गिवन वेक्टर 3i प्लस 2j माइनस 2k। तो जैसे हमने सबसे पहले फॉर्मूला किया था, इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर दैट इज इक्वल टू r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b। सबसे पहले हम निकालेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ वेक्टर a। अब वेक्टर a जो है इसका मतलब वो कहां से आएगा बेटा, वेक्टर a, वेक्टर a आएगा हमारे पास जिस पॉइंट से वो पास कर रही है, तो ये बन जाएगा i कैप प्लस 2j प्लस 3k। उसके बाद जो पैरेलल वेक्टर है वो हमारा क्या है b 3i प्लस 2j माइनस 2k। ठीक है, जब ये दोनों वैल्यू यहां पुट करेंगे तो ये हमारी आगे इक्वेशन ऑफ द लाइन i कैप 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा 3i प्लस 2j माइनस 2k।
ठीक है, ये किस में आ गया बेटा, दैट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। अब इसको अगर आपने कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देखो सिंपल सा तरीका है, वेक्टर r जो है वो किसके इक्वल होगा, xi yj और zj के इक्वल। ये वैल्यू यहां पुट कर दो, i वाले वेक्टर i के साथ प्लस हो जाएंगे, j वाले j के साथ प्लस हो जाएंगे, उसके बाद लैम्डा को छोड़ के बाकी सारी टर्म एक साइड आ जाएगी। ठीक है, तो वो हमारी क्या बन जाएगी, कार्टेशियन फॉर्म। ओके बेटा, तो ये हमने कर लिए क्वेश्चन नंबर 4 तक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म विद पोजीशन वेक्टर दिस इन द डायरेक्शन। तो इसमें a और b की वैल्यू आपको दी है, वेक्टर a भी गिवन है, वेक्टर b भी गिवन है। सबसे पहले आपने उसकी वेक्टर फॉर्म में लिखनी है और फिर उसको वेक्टर से कन्वर्ट करना है कार्टेशियन फॉर्म में। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिंग थ्रू द पॉइंट -2 4 -5 एंड पैरेलल टू द गिवन लाइन x+3। ठीक है, तो यहाँ तक कर लेने आपने क्वेश्चन नंबर 5 तक। क्वेश्चन नंबर 6 से आगे हम नेक्स्ट करने करेंगे। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।